4 वर्ष की आयु तक, मतलब 5 से कम, तो इसको बोला गया भगवान की बाल्य लीला। ये बाल्य लीला में आया। और जब 5 वर्ष के हो गए तो अब जो लीला शुरू हुई उसको बोला गया पौगंड लीला। पौगंड की लीला अब शुरू हुई 5 वर्ष से। तो 5 वर्ष के बाद ही इन्होंने बड़ी मधुर मधुर लीलाएं करी हैं। तो सबसे पहली लीला क्या हुई, ये गोचारण करने के लिए जाने लगे। तो आज के दिन ही भगवान ने आज की तिथि को लक्ष्य करके गौओं को वन में लेके जाके चरवाह करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए इस तिथि का नाम दिया गया गोपा अष्टमी। अब ये अष्टमी, गोपाष्टमी और भी कई कारणों से कहलाई जाती है। जैसे ये तो एक कारण है ही कि भगवान कृष्ण ने गौओं को लेके जाके वन में चराना शुरू कर दिया। वन में मतलब वन का भी समझना पड़ेगा आपको। वन का मतलब वृंदावन, वन का मतलब वृंदावन। तो वृंदावन में जो प्रवेश हो रहा है, वृंदावन में जो प्रवेश हो रहा है श्री ठाकुर जी का, वो गोपाष्टमी की ही तिथि से हो रहा है। कौन सी तिथि से हो रहा है? गोपाष्टमी से। अभी तक ठाकुर जी वृंदावन में प्रवेश नहीं करे, लेकिन अभी ठाकुर जी वृंदावन में प्रवेश कर रहे गौओं को लेके। तो इसलिए भी जो है स्थिति की बड़ी महत्वता है। और ब्रज के संत और शास्त्र जैसा कहते हैं कि जो ये एक पूरा क्या बोलते हैं इसको, गोष्ठ है। शास्त्रीय भाषा में इसको गोष्ठ बोला गया है। तो एक गोष्ठ में क्या क्या चीजें हैं, अर्थात गोष्ठ का मतलब होता है गांव। एक गांव में क्या क्या चीजें हैं, तो देखो भगवान कृष्ण का जो गांव है या धाम है उसमें क्या चीजें हैं, उसमें चीजें हैं गोप, गोपी, गो, गोवर्धन, गोवत्स। ये सारी चीजें वहां बैठी हुई है, विराजमान है। कौन कौन? गोप, गोपी, गो, गोवर्धन, गोवत्स। इन सबको मिला के एक पूरा गोष्ठ तैयार होता है। जहां ये सारी चीजें नहीं है तो वो एक पूर्ण गोष्ठ नहीं है। तो भगवान का जो गोष्ठ है वो पूर्ण है, भगवान के जैसा ही। तो अभी तक भगवान जो लीला कर रहे थे वो वत्सप लीला कर रहे थे। कौन सी लीला? वत्सप। वो गाय के जो बछड़े हैं उन वत्स को लेके चराने जाते हैं। लेकिन आज की तिथि में भगवान गौओं को लेके जाने लगे, इस कारण इसका नाम गोपाष्टमी हुआ, है ना। और एक बड़ा सुंदर भाव हमारे वैष्णव लोग गाते हैं कि गौएं चरावे नंद लाला, पहने फूलन की माला। गौएं चरावे नंद लाला, पहने फूलन की माला। फूलन की माला पहने कुंजन की माला, फूलन की माला पहने कुंजन की माला। गौएं चरावे नंद लाला, पहने फूलन की माला। ठाकुर जी जब गौएं चराने जाते हैं तो फूलों की माला पहन के जाते हैं। कैसे फूलों की माला? जो वन के फूल हैं, उन वन के फूलों की माला ठाकुर जी पहनते हैं। और वो माला भी कितनी लंबी है, कहते हैं वो माला ठाकुर के गले में डलती है तो वो घुटनों से नीचे तक जाती है। इसी माला को वनमाला बोला जाता है। जो माला घुटनों से नीचे जाती हो उसी को वनमाला यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ठाकुर जी की आपको चित्रपट भी देखेंगे तो उसमें जो ठाकुर जी की माला है, जो वनमाला है विशेष रूप से, वो बड़ी लंबी घुटनों तक नीचे जाने वाली माला होगी। तो समय का अभाव रोज ही रहता है, आज भी है। तो गोपाष्टमी को ऐसे ही बस प्रणाम कर लेते हैं 4-5 शब्दों में ही, और अब ठाकुर जी का आरती और दीपदान करते हैं। और फिर कल की जो प्रभात फेरी है, प्रभु जी हुआ कुछ हुआ उसका? तो कल जो सुबह प्रभात फेरी होगी वो गली नंबर 19 और रिंकी शर्मा, इसकी छोटी चाची है, खुशी की छोटी चाची है रिंकी शर्मा। तो गली नंबर 19, क्योंकि अब हमको तो बीना दीदी अपने गांव चली गई, तो अभी ठाकुर जी की कृपा नहीं होनी है उन पे, तो कोई गांव चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा। तो जिसको ठाकुर जी कृपा करेंगे उसको यहीं बिठा के रखेंगे कि नहीं तुमसे तो सेवा लेनी है।
तो इनके घर पे अभी कल भी हुआ था। कल वो पीछे जो बैठी है इसकी खुशी की छोटी से बड़ी चाची, उनके यहाँ हुआ था और सबसे पहला दिन इन्हीं के घर से शुरू हुआ था, इनकी दादी ने कराया था। तो मतलब कि इस बार कार्तिक का अवार्ड यही लोग लेके मानेंगे।